अवधि में मैंने कदम का पेड़ कविता में आपको क्या क्या समझाई थी ये और एक बार दोहरा कर अगला भाग देखेंगे। तो बच्चों, कल की अवधि में हमने कदम का पेड़ कविता में यहाँ एक बालक ने ओ कन्हैया हो तो क्या क्या करता था कहकर उसके माँ के साथ बोल रहा था। तो वो माँ से कह रहा था कि यह कदम का पेड़ अगर माँ यमुना तीरे हो तो मैं उस पर बैठकर धीरे धीरे कन्हैया बनता था और कन्हैया बनकर मुझे तुम 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती थी। तो उस बांसुरी में के आवाज में मैंने अम्मा अम्मा कहकर तुझे आवाज लगाता था और मेरी बांसुरी की आवाज सुनकर तुम सभी काम वहीं पे छोड़कर मुझे देखने के लिए बाहर तक आ जाती थी माँ। उस समय मैं बांसुरी रखकर चुप हो जाता था और पत्तों में वही छिपकर धीरे धीरे से फिर भी बांसुरी बजाता था कहकर यहाँ बालक ने अपने माँ से ममता की स्नेह पूर्वक बात कह रहा है। इतना सब कुछ हम पिछली अवधि में देख चुके थे। तो आज अब यहाँ पेज नंबर 22 यानी पेज नंबर 22 निकालो। मैं कविता पढ़ती हूँ यानी कविता गान करती हूँ, आप सभी सुनिए। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कहा पत्तों में वही कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खोयला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कदम का पेड़ कविता में हमें यहाँ एक बालक कन्हैया बनकर क्या क्या करता था कहकर समझा रहा है। तो यहाँ गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा। तो मैंने आपको पिछली अवधि में बताई थी, यह बालक ने अपने माँ को आते ही देखकर क्या कर जाता था, नीचे के टहनी पर यानी नीचे के पेड़ के नीचे के ढाल से ऊपर के यानी ऊंचे वाली ढाल पर चढ़कर बैठ जाता है। ढाल को टहनी भी कहते हैं, शाखा कहते हैं, शाख, टहनी, ढाली, ये सभी का एक ही अर्थ होता है ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो यहाँ नीचे के ढाली से ऊंची वाली ढाली पर जाकर बैठता है। तो ये देखकर माँ गुस्सा हो जाती है बेटे के ऊपर। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा। तो माँ ने यहाँ बेटे को डांटती है और नीचे आने के लिए कहती है, तुम भी कोई गलत काम करते हो, यही डेंजरस काम करते हो, खेल खेलते हो। तो जब माँ ने डांटती है ना, हाँ उसी तरह यहाँ भी बालक को माँ ने डांटती है। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंस कर कहती मुन्ना राजा। तो जब वो पहले डांटती है, नीचे उतरने के लिए कहती है बेटे से, लेकिन बेटा जब नीचे नहीं उतरता है,
जब माँ ने हंसकर कहती है मुन्ना राजा आओ ना नीचे, तो आप भी बहुत जिद करते हो, तो आपकी मम्मा क्या करती हो, बंगारा पुट्टा मुन्ना राजा इस तरह कहती है ना। तो यहाँ भी माँ ने अपने बेटे से मुन्ना राजा नीचे उतरो ना कहती है। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी। तो पहले डांटती है, नीचे उतरने के लिए कहती है, प्यार से बात करती है, मुन्ना राजा कहती है। जब भी वो नहीं नीचे उतरता तो तब कहती है नीचे उतरो मेरे भैया कहती है, और वो मिठाई दूंगी मैं तुझे कहती है, तुझे मैं मिठाई दूंगी, उतरो मुन्ना राजा कहती है, तुम्हें मिठाई दूंगी। मिठाई का अर्थ होता है स्वीट। तो वो वहाँ क्या करती है, तुम नीचे उतरेंगे तो मैं आपको मिठाई दूंगी कहकर बुलाती है। नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी। देखो माँ ने यहाँ बेटे को नीचे उतरने के लिए क्या कुछ देने वाली है, नए खिलौने, न्यू टॉयज, माखन, माखन का अर्थ होता है यहाँ बटर, तो बटर भी देती है। और उसी तरह मिश्री, मिश्री का अर्थ होता है शुगर कैंडी, मिश्री भी कहते हैं, तो शुगर कैंडी दूंगी आपको। और कहती है दूध मलाई दूंगी, दूध का अर्थ होता है मिल्क, मिल्क देती हूँ। मलाई क्रीम देती हूँ आपके लिए, उतरो ना भैया मेरे भैया मुन्ना राजा कहकर मुझे बुलाती है माँ तू कहकर बेटा ने कह रहा है। In displeasure you had approached me to come down, but laugh and say, my darling, when I would not listen, come down dear, I had give you sweets, new toys, butter, sugar, milk, cream and other treats। तो देखो यहाँ बोल रहा है, कह रहा है मुन्ना राजा, बालक ने कह रहा है माँ तब तुम मुझे नीचे उतरने के लिए कहती है, when I would not listen, जब मैं नहीं सुनता, come down dear, I had give you sweets, तब कहती है मुन्ना राजा मेरे भाई नीचे उतरो ना, मैं आपके लिए नए खिलौने देती हूँ, मिठाई देती हूँ, माखन, मिश्री, दूध, मलाई सब कुछ देती हूँ, उतरो कहकर बुलाती है माँ कहकर बालक ने कह रहा है। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वही कहीं छिप जाता। और देखो यहाँ कह रहा है बालक ने, मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। टहनी का अर्थ होता है हाँ पेड़ की ढाल को हम टहनी भी कहते हैं। I had laughed and climbed the uppermost bough, uppermost bough, सबकी ऊपर की टहनी पर, सबसे ऊपर वाली टहनी पर मैं चढ़ जाता हूँ। हंसकर मैं ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कहा पत्तों में वही कहीं छिप जाता। उस ऊपर के डाल पे बैठकर मैं एक बार माँ कहकर पुकारता हूँ और वही कहीं पत्तों में छिप जाता हूँ। उठ से माँ and hide among the leaves somewhere, I will hide among the leaves somewhere, वही कहीं पत्तों में छिप जाता। माँ कहकर एक बार पुकार कर, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता, when even after calling I had not come down, when even after calling I had not come down, तुम बहुत बुलाती है लेकिन मैं नीचे नहीं आता माँ। माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। देखो बालक ने कह रहा है जब भी माँ इतना बुलाती है, इतना बुलाने के बाद भी बालक उतर कर नहीं आता है, तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। विकल का अर्थ होता है परेशान, यानी बेचैन, अनईजी। तो बहुत बेचैन हो जाती है माँ। तो माँ बहुत बुलाने पर भी मैं उतर कर नहीं आता, तो माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। माँ, your loving heart would be
रेस्टलेस रहकर, रेस्टलेस रहकर यानी अनईजी। तेरा तुम्हारा हार्ट यानी हृदय जो है वो रेस्टलेस हो जाता है, बहुत विकल हो जाता है। क्यों मेरा बेटा इतना सता रहा है, उसे जो जो कुछ हो गया तो कहकर तुम बहुत विकल हो जाती है माँ, कहकर बालक ने कहता है। और तुम आंचल पसरा कर अम्मा, तुम आंचल पसार कर अम्मा, वही पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। देखो और कहता है बालक ने, तुम आंचल पसरा कर, पसार कर, तुम आंचल पसार कर। आंचल का अर्थ होता है बॉर्डर ऑफ साड़ी, यानी साड़ी का किनारा को हम आंचल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम गोद आंचल यानी बॉर्डर ऑफ साड़ी कहते हैं। तो बॉर्डर ऑफ साड़ी को आप क्या करती है, पसार कर, तो स्प्रेड करती है और वही पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर से कुछ विनती करती। उस कदम्ब पेड़ के नीचे बैठकर तुम क्या करती हो माँ, ईश्वर से कुछ विनती करती। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना, यानी रिक्वेस्ट, यानी प्रेयर करती है माँ ने, रिक्वेस्ट करती है। किससे? माँ ने ईश्वर से रिक्वेस्ट करती है, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। आंखें मीचे इसका अर्थ होता है आंख बंद कर, बंद हुए बैठना, आंखें बंद किए हुए बैठना, क्लोज आईज। तो जब भी हम ईश्वर से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं, जब क्या करते हैं हम आंखें मूझकर बैठते हैं, यानी आंखें बंद किए हुए बैठते हैं, क्लोज्ड आईज। तो आंखें बंद करके यहाँ ईश्वर से कुछ विनती करती। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता। उस समय माँ ने ध्यान में होती है ईश्वर से विनती करते वक्त। ध्यान का अर्थ होता है यहाँ विचारों में खोए हुए, सेल्फ ऑब्जर्व। तो विचारों में खोए हुए ध्यान, तो उसे कुछ भी बाहर की ख्याल नहीं रहती है, सिर्फ वो आंखें बंद करके ईश्वर से रिक्वेस्ट करती है, कुछ मांग लेती है ईश्वर से। उस समय माँ को ध्यान में लगे हुए देखकर बालक ने धीरे धीरे आता है और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। माँ ने अपना फैले हुए आंचल में ईश्वर से कुछ विनती करते बैठी है। तो उस समय ध्यान में लगी हुई माँ को देखकर बालक ने पेड़ से नीचे उतरकर धीरे धीरे आकर फैले हुए आंचल के नीचे जाकर बैठ जाता है, छिप जाता है। माँ यू लविंग हार्ट वुड बी रेस्टलेस रहकर। तो वहाँ पे वो कह रहा है तुम्हारा हृदय विकल हो जाता है माँ। उस समय तुम क्या करते हैं? आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे बैठती है। यू हैड सिट देयर ओनली विथ योर पल्लू स्प्रेड, पल्लू स्प्रेड। आंचल पसार कर इसका अर्थ होता है पल्लू स्प्रेड करना। तो वो बॉर्डर ऑफ साड़ी को स्प्रेड करके तुम बैठती हो माँ। एंड वुड प्रे टू गॉड विथ योर आईज क्लोज्ड, एंड वुड प्रे टू गॉड। तुम रिक्वेस्ट करती हो, प्रेयर करती हो गॉड से। किस तरह? मुझे हुए बंद किए हुए आंखों से, क्लोज्ड आईज से। I had come slowly to see you sitting and praying. I had come slowly to sitting and praying. तो तुम ध्यान में लगकर प्रेयर करते हुए बैठती है। उस समय मैं स्लोली आता हूँ, यानी धीरे धीरे आता हूँ। एंड वुड हाइड माई सेल्फ इन योर bosom loving, and would hide myself in your bosom loving। bosom का अर्थ होता है बॉर्डर ऑफ साड़ी, यानी फैले हुए आंचल के नीचे जाकर मैं बैठता हूँ माँ, छिप जाता हूँ माँ, हाइड हो जाता हूँ, कहकर बालक ने कह रहा है। और तुम घबरा कर आंख खोलती
पर माँ खुश हो जाती। तुम घबरा कर आंख खोलती उस समय। क्यों घबराती है माँ ने? कोई आ गया है मेरे पल्लू के नीचे बैठा है कहकर वो घबराती है। घबरा कर इसका अर्थ होता है डर कर, यानी नर्वसली। तुम घबरा कर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती। वो डर कर आंखें खोलती है लेकिन बेटे को देखते ही वो खुश हो जाती है। You had open eyes in wonder but would be happy. You had open eyes in wonder. तुम बहुत घबराती हो, नर्वस होती है आंख खोलते हुए, लेकिन मुझे देखते ही तो खुश हो जाती है। Would be happy. जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती, जब वो खुश हो जाती है। When you had find your dear child in your lap only. गोदी में ही पाती, गोदी का अर्थ होता है लैप, यानी गोद कहते हैं। मडिलो अंತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ತಾಯಿಯ मडिलो। तो माँ के गोदी में ही, यानी माँ के गोद में मुन्ना राजा को देखकर माँ ने बहुत खुश हो जाती। जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती पर तुम बहुत खुश हो जाती कहकर बालक ने कह रहा है। अपने गोद में वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। मुन्ना राजा, राजा का अर्थ होता है किंग, यानी नरेश भी कहते हैं और उसी तरह सम्राट भी कहते हैं। सम्राट, नरेश, राजा, ये सभी का अर्थ क्या होता है? किंग। When you have find your dear child in your lap only, you be happy. तुम बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। I and you in this way would slowly play something. I and you in this way would slowly play something. हम इसी तरह कुछ खेला करते धीरे धीरे में। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। What if this kadamba tree माँ was on the यमुना bank? I and you in this way would slowly play something. If this kadamba tree माँ was on the bank of Yamuna, I and you in this way would slowly play something. Said child to mom. Child said to mom like this. तो बालक ने माँ से इस तरह कह रहा है, माँ यह कदम का पेड़ अगर यमुना तीरे पे हो तो मैं धीरे धीरे कन्हैया बनकर इतना सब कुछ आपके साथ खेला करता था माँ। कहकर यहाँ बहुत वात्सल्य से, स्नेह पूर्वक से हाँ माँ और बेटे के बीच खेलने की बात हो रही है। तो इस तरह एक बालक ने वो कन्हैया बन गया तो क्या क्या करता था और माँ के साथ किस तरह खेला करता था कहकर हाँ बहुत अच्छे से सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी हुई है। आशा करती हूँ बच्चों आपको इस कविता संपूर्ण समझ में आया होगा। इसमें अभी भी कोई भी डाउट्स आए तो आप मुझे इंटरेक्शन क्लास में पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करती हूँ। धन्यवाद। और एक बात बच्चों, मैं यहाँ पे किस तरह इस कविता को गान कर चुकी हूँ, आप भी इसी तरह कदम का पेड़ कविता का सस्वर गान करके मुझे आपका वॉइस रिकॉर्ड व्हाट्सएप में सेंड कीजिए। धन्यवाद।